आज की क्लास जो है वो प्रपोजिशन की ना सबसे बेसिक वाली क्लास होने वाली है। मैं क्यों कह रही हूँ बेसिक वाली क्लास, क्योंकि ये आपको जो बेसिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना प्रपोजिशंस, उसके बारे में यहाँ इस क्लास में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं और क्यों आपको इनको जानना जरूरी है, अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद कैसे करते हैं और ढेरों कुछ। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासेस आपको लगातार आपके मोबाइल फीड पर मिलती रहें और आप भी अपनी अंग्रेजी को मजबूत करते रहें। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजिशन के बारे में कि क्या होता है। ये जो है एक ऐसा शब्द होता है जो मोस्टली आपको दिखेगा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और ये उस पर्टिकुलर वाक्य से या शब्द से उसका संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, या थोड़ा सा इन जनरल बात कर लें तो शब्दों की पोजीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये मोटा मोटी एक जस्ट छोटा सा आपको रिवीजन टाइप का था आपके लिए। अभी हमारा इस क्लास में हम लोग बेसिक जो शब्द हैं जो मोस्टली आपको बोलचाल में काम आएंगे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है विरुद्ध या खिलाफ, जिसके लिए अगेंस्ट का यूज करते हैं, है ना। तो वह हमेशा मेरे खिलाफ या वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। ठीक है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ, है ना। तो ये वाक्य ही ऑलवेज कंप्लेन्स, अगर यहां तक बोलते हैं इस वाक्य को तो सामने वाले को बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि आप क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने अगेंस्ट वर्ड का यूज किया और उसके बाद आपने एक वर्ड लगा दिया मी, ठीक है, यहां पर ये क्लियर हो गया कि आप अपने खिलाफ की बात कर रहे हो, राइट। तो ये अगेंस्ट के वजह से आपको समझ में आया। अच्छा, अगेंस्ट की जगह यहां पर मी की जगह पे हिम लगा सकते थे, हर लगा सकते थे, रोहन लगा सकते थे, गीता लगा सकते थे ना। तो हम लोग अगेंस्ट लगाने की वजह से इसके बाद आप कुछ भी लगा दो यहाँ पर, ये यहाँ पर सेटल हो जाएगा और सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप किसके खिलाफ की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बारे में या के बारे में इस्तेमाल करते हैं शब्द अबाउट का। मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी। टेल मी अबाउट योर सिटी, तो किसके शहर के बारे में बात हो रही है, आपके शहर के बारे में बात हो रही है ना। अबाउट योर सिटी, तो क्या बताने के लिए बोला जा रहा है, शहर के बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। फिर के ऊपर या ऊपर अपॉन वर्ड का यूज करते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुली यूज होता है इस तरीके के वाक्यों में जहां पर आपको दिखेगा कि दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दोनों चीजों के पोजीशन के बारे में बात हो रही है और दोनों में से कोई एक जो है वो गति में है, मतलब वो मोशन में है। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। अब बिल्ली बैठे बैठे तो कूदेगा नहीं, वो आएगा, मूवमेंट होगी उसकी बॉडी में, मोशन होगा तो वो कूदेगा, राइट। तो टेबल की बात हो रही थी, बिल्ली की बात हो रही थी, दोनों में से अब टेबल तो खुद ब खुद चलेगा नहीं, बिल्ली चलेगी। तो यहां पर हमने अपॉन का यूज इसीलिए किया। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ठीक है, एक तोता पेड़ पर बैठ गया, एक और एग्जाम्पल से समझ लो। तो तोता जो है वो उड़ के आया और खड़े हुए पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। तो यहां पर भी पेड़ और तोते की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक जो है वो मोशन में है, दैट इज तोता, कि वो उड़ के आया और बैठा, है ना। द पैरट सैट अपॉन द ट्री। तो ये समझाने का मेरा मतलब क्या है, मतलब सिंपल ये है, अपॉन का इस्तेमाल जहां तहां नहीं करना है, ऐसे सिचुएशन में करना है जहां पे अपन दो चीज की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज मोशन में है और वो उसके ऊपर आकर के सेटल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच में या के बीच में बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं, बहुत ही मतलब कॉमन वर्ड है जो यूज होता है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच ही आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप दोनों अपने बीच केक बांट ले, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। जैसे ही बिटवीन का यूज किया, क्लियर हो गया कि दो जने की बात हो रही है ना। इसको आंख नाक मुंह बंद करके दिमाग में खाली डाल लो, बिटवीन का यूज तभी करेंगे जब दो लोगों के बीच की बात होगी, दो लोग के बीच की बात होगी, दो समय के बीच की बात होगी, दो सिचुएशन के बीच की बात होगी, दो चीजों के बीच की बात होगी, एनीथिंग, दो के बारे में ही इसकी बात होगी। ठीक है,
फिर नीचे या के नीचे beneath वर्ड का यूज करते हैं। चाबी मेरे तकिए के नीचे है, द कीज आर beneath my pillow। ठीक है, अब ये समझो इसको हम लोग अंडर माई पिल्लो हमने क्यों नहीं कहा, beneath इतना डिफिकल्ट वर्ड क्यों यूज किया। beneath का जो एक्चुअल मतलब होता है वो ये होता है, यहां पर भी दो चीजों की बात हो रही होती है और दोनों में से एक चीज दूसरे के नीचे रहती है और दोनों चीज आपस में दोनों का सरफेस कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जैसे तकिया अगर चाबी अगर तकिए के नीचे है तो तकिया और चाबी के सरफेस में संपर्क है ना, कांटेक्ट है, तो यहां पर beneath का यूज किया। से या द्वारा इस्तेमाल करते हैं थ्रू का, है ना, के माध्यम से या के जरिए से समझ लीजिए इसको, या होकर, है ना, जैसे पानी पाइप से गुजर रहा है, या इसको ऐसे कहिए पानी पाइप से होकर गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। तो यहाँ पर पानी जो है उसको गुजरने के लिए पाइप की जरूरत है, पानी खुद ब खुद उठ के कहीं चला नहीं जाएगा, उसको जरूरत है किसी माध्यम की। तो जब ऐसे माध्यम वाला सिचुएशन हो तो थ्रू का यूज करते हैं। फिर है पर, जिसके लिए ऑन का यूज होता है। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ओवर, ऊपर या के ऊपर का यूज करते हैं। पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। इन इस्तेमाल करते हैं शब्द में का। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे। इनटू, में के अंदर या भीतर, इन सब के जगह पर इनटू का यूज करते हैं। इनटू को यूज करने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इनटू जब भी यूज होगा, जिस भी वाक्य में जिस भी वस्तु या जिस भी व्यक्ति के लिए ये यूज हो रहा है उसके एनवायरमेंट में चेंजेस आएंगे, उसके सराउंडिंग में चेंजेस आएंगे। जैसे मेंढक कुएं में कूद गया, अगर आप ये कह रहे हो तो मेंढक पहले जमीन पर था, उसके आसपास चीजें अलग थी, अभी वो कुएं में कूद गया है तो उसके आसपास अब पानी है, राइट। तो मेंढक के आसपास का माहौल बदल गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, इसीलिए इसको इन द वेल नहीं, इसको इनटू द वेल कहेंगे। ठीक है, फिर है के अंदर, के भीतर या अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं शब्द विदिन का। ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप टाइम लिमिट कर दो, टाइम को लिमिट में बांध दो। जैसे मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। तो 4 दिन के अंदर आपने इस काम को बांध दिया, है ना, कि 4 दिन के अंदर अंदर तो पूरा हो जाएगा, है ना, न 4 से 1 कम न 1 ज्यादा, राइट। तो यहां पर विदिन का यूज करेंगे। नीचे, के नीचे या अधीन इस्तेमाल करते हैं अंडर का। बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। तो एक दूसरे के नीचे, मतलब एक चीज दूसरे चीज के नीचे है लेकिन दोनों में कोई संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, वो जैसे छुपने छुपाने का काम कर रहा है, तो अंडर का यूज करेंगे। इसके अलावा अधीन वर्ड का यूज कहां पर करते हैं, जहां पे आप अपने जूनियर के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे वो मेरे अंडर है, वो मेरे अंडर काम करता है, वो मेरे अधीन काम करता है, मेरे से जूनियर है, वो मेरे अंडर है। तो ये दोनों सिचुएशंस में इसका यूज हो जाता है। जैसे वो मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। का, के, की अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हैं हिंदी में तो ऑफ का यूज करेंगे इंग्लिश में। इस फोन का कवर गुलाबी रंग का है, द कवर ऑफ दिस फोन इज पिंक। OFF अगर हो तो इसका मतलब होता है बंद, छुट्टी, अवकाश। किसी भी जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं जहां पर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब जो है वो बंद होने से हो। जैसे लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। जैसे किसी का छुट्टी होता है तो कहते हैं ना, आई एम ऑफ वर्क टुडे। ऑफ वर्क मतलब काम आज बंद है आपका, इसी वजह से आप ऑफ वर्क हो। ठीक है। से, फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का, जैसे ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। साथ, के साथ या साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। जब भी आप साथ लेकर के बात करो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को, तो विथ वर्ड का यूज करते हैं। द्वारा, के द्वारा, से या जरिए से, बाई का यूज करते हैं। वो बस द्वारा आया, ही केम बाई बस। यहां पर आप किसी माध्यम का यूज कर रहे हैं तो बाई का यूज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ज्यादा इसका यूज होता है। बीच में या के बीच में अमंग वर्ड का यूज करते हैं, और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की अगर बात हो तो अमंग का यूज करेंगे। मैं 10 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 10 पीपल।
ऊपर या से ऊपर अबव का यूज करते हैं। द स्काई इज अबव आवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड, ये जो डिस्टेंस होता है ये काफी ज्यादा होता है, मतलब ये आपके सर के ऊपर आसमान जरूर है लेकिन काफी ऊपर है। तो डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा हो तो अबव का यूज करेंगे, नहीं तो ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, कम डिस्टेंस हो तो ओवर का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो अबव का यूज करेंगे। पीछे या के पीछे बिहाइंड का यूज करेंगे, वो बस मेरे पीछे था, ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। दौरान या के दौरान ड्यूरिंग का यूज करेंगे। यहां पर भी किसी एक काम की अवधि के बीच में कोई और अगर काम हो जाए, किसी काम की अवधि बांधी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। जैसे वो पढ़ाई के दौरान सो गया, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए उसका मान लो 2 घंटे का समय था और उस 2 घंटे में जो उसका पढ़ाई का समय था वो सो गया, तो किसी और काम के लिए निर्धारित समय के बीच में कोई दूसरा काम हो गया तो यहां पर ड्यूरिंग का यूज करेंगे। के सिवा, के सिवाय, क्या को छोड़कर, एक्सेप्ट का यूज करेंगे। स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तो ये कोई चीज छोड़ करके अगर बात करनी हो, मान लो बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कोई चीज छोड़ करके बात करनी है तो एक्सेप्ट का यूज करते हैं और एक्सेप्ट के बाद उसी वर्ड को लगाते हैं जिसको छोड़ के बात करनी हो। जैसे रविवार को छोड़कर स्कूल हर दिन खुलता है, द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। राइट, चलिए कभी इस्तेमाल करते हैं एवर का। क्या आपने कभी पढ़ा है, हैव यू एवर रीड। जैसे ही, एज सून एज का यूज करते हैं, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड देयर। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी करके, है ना, ये सारे जगह पे ये यूज हो जाता है। कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे नथिंग का, उसके बैग में कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग इन हिज बैग। हालांकि इस्तेमाल करते हैं ऑल्दो का, हालांकि वह बीमार है, ऑल्दो ही इज इल। जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द एज का, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द सम का, मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। वही या समान, सेम वर्ड का यूज करते हैं, मेरे पास वही किताब है, आई हैव द सेम बुक। जबकि इस्तेमाल करेंगे वेयर एज का, वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, ही इज अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर। यहां पर देखो 2 वाक्यों को हमने वेयर एज से जो है एक दूसरे के साथ ले आया है ना। ऐसा या ऐसी, सच का यूज करते हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं है, सच थिंग्स आर नॉट गुड। कोई चीज या कुछ कुछ, समथिंग का यूज करेंगे, मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। लिए या के लिए फॉर का यूज करते हैं, मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। इसीलिए इस्तेमाल करेंगे सो का, जब रीजन देना हो तब, इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड। जैसा कि या मानो कि, एज इफ का यूज करते हैं, वह चिल्लाया मानो कि उसने कोई भूत देखा है, ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट। टिल इस्तेमाल करेंगे तक के जगह पर, मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। यहां पर हमने जो लास्ट लिमिट है उसको फिक्स कर दिया है कि सुबह तक पढ़ाई करेंगे, दोपहर तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो लिमिट जब सेट हो, अपर लिमिट जब सेट, तो लीजिए भाई ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।